नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को सुनते हैं, फिर हिंदी का अर्थ आपके साथ शेयर करूँगा। ईगो एंड सोल लेसन्स एक्सेप्ट फ्रॉम द बुक सोल लेसन्स एंड सोल पर्पजेस। इफ यू कम टू योर ईगो, you lower the vibrations of your soul and of the whole of humanity. Rejecting growth harms the earth and those on it because you are part of the collective spirit of the human race. Rest assured that at soul level, your desire to develop your full loving potential is greater than your ego's personal resistance. You will therefore get nudged again and again by the universe to surrender any resistance to your divinity until your ego gives way to growth, acceptance, and higher vibration. Approach the soul lessons in a relaxed, open minded, and open hearted way. They are challenging to master, but they are not nearly as difficult to embrace as they are to ignore. Neglecting these teachings makes life journey miserable and uncreative. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। Ego and soul lessons excerpts from the book Soul Lessons and Soul Purposes. If you succumb to your ego, you lower the vibrations of your soul and of the whole of humanity. Rejecting growth harms the earth and those on it because you are part of the collective spirit of the human race. Rest assured that at soul level, your desire to develop your full loving potential is greater than your ego's personal resistance. You will therefore get nudged again and again by the universe to surrender any resistance to your divinity until your ego gives way to growth, acceptance, and higher vibration. Approach the soul lessons in a relaxed, open minded, and open hearted way. They are challenging to master, but they are not nearly as difficult to embrace as they are to ignore. Neglecting these teachings makes life journey मिजरेबल एंड अनक्रिएटिव। आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। अहंकार और आत्मा पाठ और आत्मा उद्देश्य से अंश लिए गए हैं। यदि आप अपने अहंकार के आगे झुक जाते हैं तो आप अपनी आत्मा और संपूर्ण मानवता के कंपन को कम कर देते हैं। विकास को अस्वीकार करने से पृथ्वी और उस पर रहने वाले को नुकसान होता है, क्योंकि आप मानव जाति की सामूहिक भावना का हिस्सा है। निश्चित रहे कि आत्मा के स्तर पर अपनी पूर्ण प्रेम क्षमता विकसित करने की आपकी इच्छा आपके अहंकार के व्यक्तिगत प्रतिरोध से अधिक है। इसलिए ब्रह्मांड को आपको अपनी दिव्यता के प्रति किसी भी प्रतिरोध की आत्मसमर्पण करने के लिए बार बार प्रेरित करेगा, जब तक कि आपका अहंकार विकास, स्वीकृति और उच्च कंपन का मार्ग नहीं देता। आत्मा पाठ को आराम से, खुले दिमाग से और खुले दिल से अपनाएं। उनमें महारत हासिल करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उन्हें अपनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि उन्हें नजरअंदाज करना। इन शिक्षाओं की उपेक्षा करने से जीवन की यात्रा कष्टकारी और अरचनात्मक हो जाती है। आइए दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। अहंकार और आत्मा पाठ और आत्मा उद्देश्य से पुस्तक से ये कुछ अंश लिए गए हैं। उसमें पत्री सर हमें कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द है हमें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं। इसको हम बड़े ध्यान से सुने। यदि आप अपने अहंकार के आगे झुक जाते हैं तो आप अपनी आत्मा और पूर्ण मानवता के कंपन को कम कर देते हैं। अगर हम अपने अहंकार के प्रति झुक जाते हैं तो हम आत्मा और संपूर्ण मानवता के कंपन को कम कर देते हैं। विकास को अस्वीकार करने से पृथ्वी और उस पर रहने वाले को नुकसान होता है। अगर हम विकास को नहीं अपनाते, उसको स्वीकार कर देते हैं, तो पृथ्वी और उस पर रहने वाले को नुकसान होता है, क्योंकि हम सब जो मानव जाति की सामूहिक भावना का हिस्सा है। निश्चित रहे कि आत्मा के स्तर पर अपने पूर्ण प्रेम क्षमता विकसित करने की आपकी इच्छा आपके अहंकार के व्यक्तिगत प्रतिरोध से अधिक है। हमारे आत्मा के स्तर पर जो पूर्ण प्रेम की क्षमता जो विकसित करने की इच्छा है, वो अहंकार के व्यक्तिगत प्रतिरोध से अधिक है। इसके बारे में बता रहे हैं। इसलिए ब्रह्मांड को अपनी दिव्यता के प्रति किसी भी प्रतिरोध को आत्मसमर्पण करने के लिए बार बार प्रेरित करेगा। ब्रह्मांड आपको अपनी दिव्यता के प्रति किसी प्रतिरोध को
आत्मसमर्पण करने के लिए बार बार प्रेरित करेगा, जब तक कि आपके अहंकार विकास, स्वीकृति और उच्च कंपन का मार्ग नहीं देता। दोस्तों, जब तक हम ये ध्यान नहीं करेंगे और स्वाध्याय नहीं करेंगे, संजय संगति नहीं करेंगे, तब तक इन चीजों को हम नहीं अनुभव कर पाएंगे। जैसे जैसे आप ध्यान गहरा करते जाएंगे, इन चीजों को आप अनुभव करते जाएंगे और आप अनुभव भी कर रहे हैं और इसको और अच्छी तरह से अनुभव करेंगे। आत्मा पाठ को आराम से, खुले दिमाग से, खुले दिल से अपनाएं। जो हमारे 16 लेसन हैं, उनको हम आराम से, खुले दिमाग से और खुले हृदय से इसको अपना, जो भी हम अनुभव करते हैं उससे स्वीकार करें और उसके प्रति हम पूरा जागरूक रहें। उनमें महारत हासिल करना चुनौतीपूर्ण है। जो भी अनुभव करते हैं उनमें महारत हासिल करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उन्हें अपनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना उन्हें नजरअंदाज करना। माने हमारे आत्मा पाठ का जो भी अनुभव करते हैं उसको अपनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसको नजरअंदाज कर देना। इन शिक्षाओं के उपेक्षा करने से जीवन कष्टकारी और रचनात्मक हो जाती है। दोस्तों, इन शिक्षाओं को कभी नजर ना करें और इनकी उपेक्षा ना करें। जो भी है अनुभव उसे हम करें और उसे चुनौती को स्वीकार करें। और हम जब ध्यान करते हैं तो हमें रोज नए नए अनुभव होते हैं। उन चुनौती को हम स्वीकार करें, खुले दिल से, खुले दिमाग से, खुले हृदय से इन चीजों को हम अनुभव करते जाएंगे तो हमारे अंदर अपना जीवन सुखमय और आनंदमय हो जाएगा। ये चीजें सारी आपको ध्यान करने, नियमित रूप से प्रतिदिन करने से इस चीज को अनुभव होगा। जब हम तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक इन चीजों को नहीं अनुभव करेंगे। आत्म पाठ और आत्म के उद्देश्य के बारे में हर व्यक्ति का अपना आत्मा पाठ है और उसका आत्मा के उद्देश्य है। और हम जब ध्यान करते जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सज्जन संगति करते हैं, तो इनके माध्यम से हम इन चीजों को जल्दी अनुभव करते हैं। ये मैं आपको स्व अनुभव से बता रहा हूँ। ध्यान के मुझे खुद ही अपने आत्मा के पाठ के बारे में नहीं पता था, आत्मा के उद्देश्य के बारे में नहीं पता था, लेकिन मैं जैसे जैसे गहरे ध्यान में उतरता गया तो मुझे अपने आत्मा के पाठ और आत्मा के उद्देश्य को पूर्ण रूप से समझने लगा और उसके प्रति मैं अपना जागरूक रहने लगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों से जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।